कैसे पता चले? भगवान ने कहा जब जब भी तू कहीं जाएगा तो तेरे पैर के निशान के पास मेरे भी 2 चिन्ह पैर के तुझे दिखाई देंगे। बोले आप मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? भगवान ने कहा कभी नहीं छोड़ूंगा। अब जब जब भी वो कहीं जाता अपने पास में देखता 2 पैर के निशान और साथ साथ में बनते, उसको बड़ा अच्छा लगता था, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ। समय बीता, उसके पास जो पैसा था सारा पैसा चोर ले गए, उसका सारा कर्जा हो गया, परिवार ने साथ छोड़ दिया। उसको दुख नहीं हुआ, फिर कमा लेंगे पैसे। लेकिन एक दिन उसने देखा कि जो 2 पैर के निशान उसके पास पास में बनते थे वो पैर के निशान बनना भी बंद हो गए। भगवान की भक्ति करी उसने, भगवान से कहा भगवान आप भी पैसे के पीछे हो? मेरे पास जब तक पैसा था तब तक आपके पद चिन्ह मुझे दिखाई देते थे, और जब आज आपका मेरे पास पैसा नहीं है तो आपके वो पैर के निशान भी मुझे दिखाई नहीं देते, ऐसा क्यों? भगवान ने दर्शन देते हुए उसको कहा बेटा जब तक तेरे पास पैसा था तब तक मैं तेरी उंगली पकड़कर चलता था, इसलिए मेरे पैर के निशान तुझे दिखाई देते थे। आज जब तेरे पास पैसा नहीं है तो मैं तुझे अपनी गोदी में उठाकर चल रहा हूँ, वो 2 पैर तेरे नहीं, वो निशान मेरे पैर के हैं, तेरे निशान नहीं है वो भाई। भगवान ने कहा मैं तुझसे कभी अलग नहीं हुआ हूं, तेरे अंदर जो आत्मा है वो मैं ही हूं। कुल मिलाकर जो निर्धन होता है उसके भगवान होते हैं। देवहूति का प्रसंग आपने सुना। देवहूति से जो बड़ी बहन थी उसका नाम था आकुति, और आकुति का विवाह प्रसंग अगर हम आपको सुनाएं तो उनका विवाह किसके साथ हुआ? आकुति का विवाह जो हुआ पुत्रिका धर्म के साथ, रुचि प्रजापति के साथ। इनके घर साक्षात यज्ञ नारायण प्रकट हुए, और यज्ञ नारायण के घर प्रकट होते ही इनके घर में बड़ा आनंद रहा। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। समय बीतने के बाद आकुति के पुत्र यज्ञ नारायण हुए, और यज्ञ नारायण का विवाह कर दिया गया दक्षिणा के साथ। किसके साथ किया गया? दक्षिणा के साथ। आप सब जब भी पूजा पाठ करते हैं ना, पंडित जी क्या करते हैं पूजा पाठ के बीच में? क्या करवाते हैं? साधुगुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। और जो ही दक्षिणा चढ़ावे के जेब मुँह 1 रुपया को सिक्को काढ़े हैं लोग। और बहुत सारे तो ऐसा पंडित जी हम जिलांगा नहीं, बाद में चालवा दो, आप तो दक्षिणा नहीं है बरोबर। आप ये मत सोचिए कि वो दक्षिणा पंडित जी को जाएगी, वो दक्षिणा पंडित जी के लिए चढ़ा रहे, ऐसा कभी मत सोचिए साहब। जो भी पूजा पाठ आप करते हो ना वो सब यज्ञ का रूप है, यज्ञ नारायण कहते हैं उनको। और यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम क्या है? जब तक आप यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम दक्षिणा है, स्वाहा तो अग्नि की पत्नी का नाम, यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम दक्षिणा है, और पूजा पाठ में आपने सब कुछ चढ़ा दिया और दक्षिणा चढ़ाना भूल गए तो यज्ञ नारायण प्रसन्न नहीं हुए वैसा कि हमारी घरवारी मन नहीं दी, फल नहीं मिलेगा। पंडित जी कहे या ना कहे दक्षिणा आपको चढ़ानी चाहिए। क्यों? बोले यज्ञ नारायण की पत्नी दक्षिणा है। प्रश्न ये है महाराज दक्षिणा कितनी चढ़ाएं? बोले जितने देवता उतनी दक्षिणा चढ़ाओ, भले ही 1 रुपया चढ़ाओ। एक जगह गए यजमान जी से, मैंने बोला कि आप 51 रुपए चढ़ा दो। जो उन्होंने बोला कि भगवान को तो मुंह से थोड़ी मांग कर चढ़ाते हैं। मैंने बोला ठीक है, अब 1-1 रुपया तो चढ़ा ही सकते हो ना भगवान? बोले हाँ। मैं कहा हाँ साहब चढ़ाओ, 64 जोगने के 1-1 रुपये चढ़ाओ, 64 रुपया। 52 भेरू के 52 रुपया चढ़ाओ। विष्णु सहस्र नाम सहस्र 1000 रुपये चढ़ाओ। बोले महाराज दुश्मनी मत काढ़ो, ठीक है आप चाल बदो, 10 रुपयों का काम मेरे तो चाल बदो। प्रेम से बोलिए। लेकिन हम सब लोग क्या सोचते हैं कि वो दक्षिणा पंडित जी को जाएगा। आरती करते हैं ना हम सब लोग शाम को, आरती करने के बाद आप सब लोग आरती लेते हो, मंदिर पर आरती होती, आरती लेते हो। बहुत सारे लोग जो दक्षिणा उसमें चढ़ा देते हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं, पर जो नहीं चढ़ाते उनके लिए कहता हूं कि आरती लेने के बाद या तो 7वें दिन इकट्ठा आप आरती में पैसा चढ़ा दो, और ना हो तो रोज 1-1 रुपया भी उसमें चढ़ाओ तो चढ़ाओ। क्यों? बोले बिना दक्षिणा के वो आरती भी आपको नहीं लगेगी।
दक्षिणा यज्ञ नारायण की पत्नी है, इसलिए दक्षिणा चढ़ानी चाहिए। बुरा मत मानना, लेकिन आजकल सबसे ज्यादा स्थिति खराब इसी विषय को लेकर है। आप बेटी रो ब्याह करो, बेटी री शादी करो, बैंड वाले के पास जाओगा होगा कतरा पैसा लोगा, बैंड वालों के कभी 30,000 रुपया कब नहीं लूं, उससे आप कह के आओगे 30 के 35 देंगे, पर माँ का बारात वाला ने बढ़िया नचा जो, हाँ बढ़िया लगी जाऊं छावेगा, उसको मांगने से ज्यादा देकर आप रसोई बनाने के लिए रसोईया करोगे, कितना पैसा लोगे भाई? कम से कम 2,000 बनकारी भोजन बनाओ तो 10,000 12,000 तो बोले 15,000 देंगे, पर रसोई अच्छी बननी चाहिए। जितना मांगा है उससे ज्यादा देने की बात करके आते हो। शादी करवाने कौन आएगा? पंडित जी आएंगे। पंडित जी जो ही शादी करवाएंगे, हाँ साहब विवाह संपन्न हुआ, दक्षिणा दो साहब। और दक्षिणा के लिए पूछोगे पंडित जी कितने पैसे? पंडित जी के कम से कम 5100 देने पड़ेंगे, और 5100 मांगे ना अपना मुंडरी हालत इसी बीच जाने जमीन रा कागज पांदड़ा मांगिलदा है। लेकिन ये गलत है भाई। विवाह में केवल ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्ति आता है जो कह कर जाता है, क्या आपकी पुत्री हमेशा प्रसन्न हो, सर्व मंगल मांगल्य, वो कह कर जाता है, सबका कल्याण हो। वाजा वाला रे कई काम है, वो तो बजे वाजन घरे, रसोई वाला रे कई काम रसोई बने घरे, लेकिन वो ब्राह्मण कह कर जाता है आपकी बेटी हमेशा खुश रहे। और उसको दक्षिणा देते समय हम विचार करते हैं, कई महाराज इतना पैसा न कई करोगा आपके। देखो बुरा मत मानना, पैसा 2 प्रकार से दिया जाता है, और मैं तो मेरी खुद की कहता हूँ। मेरे गांव में प्रथम बार मैं शादी करवाने गया था, और शादी करवाने के लिए मुझे वहां से 200 रुपए दिए। कितने दिए? अब मैं तोरण मारियो वनी टाइम को गयो लोगो जो सुबह 4 बजे, शाम को 7 बजे गया मैं, गोधुली वेला के लगन थे, और मैंने शास्त्र के अनुसार विवाह करवाया, और विवाह करवाई 200 रुपया दिया। 200 रुपए दिए, फिर भी मैंने कहा भाई कल्याण हो। मैं वो बैग लेकर घर आया, पुस्तकें उसमें रखी हुई थी, उस बैग को रख दिया भगवान के उसमें ताक में, खिड़की में वहां पे। और मैंने मेरे पिताजी से कहा कि 200 रुपया की रात कारी करी 200 कमाने पड़े, दन तगरिया तो किन 500 लियो, पर हमारे नहीं करनी पंडित, क्योंकि लोगों ने स्थिति बना रखी है। और गलतियां इसलिए ना कि शास्त्र के अनुसार काम नहीं करवाते, और इसमें गलती आप लोगों की भी नहीं है। जो कुछ पढ़े लिखे नहीं है ब्राह्मण, वो कुछ भी आकर करवाएगा, वो 15 मिनट में काम करें चल जाएगा, तो 15 मिनट का तो 200 रुपया अपन तो ज्यादा लगेगा। आप दिन भर खेत में नींदा तो 200 आवे। आपकी खेती के कंपेयर आप ब्राह्मणों से मत करिएगा। अगर कोई ब्राह्मण बनता है तो वो अपने बचपन के सारे हंसी मजाक खेल त्याग कर फिर ब्राह्मण बनता है। जो हमारे खेलने की उम्र थी, जिस उम्र में हमको खेलना चाहिए था, उस उम्र में हमें गुरुकुल में भेज दिया गया था। और गुरुकुल में गए तो क्या हो, बोले 10 साल हमारे खेलने कूदने की उम्र में केवल और केवल हमने तपस्या करी, और फिर भी अगर हमें दक्षिणा न मिले, हाँ ये अच्छी बात है कि आप दान होता है तो इच्छा के अनुसार यजमान दे सकता है, पर दक्षिणा तो जो ब्राह्मण का अधिकार है बोलेगा। आज मेरे गांव में सबको बताया कि पंडित जी अगर पूजा पाठ करने आएंगे तो कम से कम 2100 रुपए उनको दिन के देने पड़ेंगे। 2000 रुपए दिन से कम मुझे कोई देता नहीं, क्योंकि उनको पता लग गया ना कि ये विद्वान है, पढ़ा लिखा है, और मेरे को कम देता तो मैं जाता ही नहीं। और मुझे दक्षिणा की, मुझे पैसे की चाह नहीं है, पर मुझे मेरे शास्त्र का अपमान नहीं करवाना। मेरा शास्त्र कोई सौदा नहीं है जो मैं हर कहीं जाके सौदा करूं। हाँ कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो वहां तो फ्री में भी करके आ जाएंगे हम, लेकिन पैसे होने के बावजूद पैसा नहीं दे उस घर में हम जाते हैं। क्यों? बोले हमने, और उस दिन से बोल दिया था मेरे को नहीं करना पंडित जी, लेकिन पिताजी कहे धीरे धीरे रे मना, अरे धीरे सब कुछ हो, अरे माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आय फल हो। उस दिन मैंने वो बैग को फेंक दिया, मेरे को नहीं करना पंडित जी, लेकिन धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। मैंने धीरे धीरे लोगों को समझाया, मेरे मन भाव से पूजा करवाया। आज मांगो या न मांगो, बिना मांगे लोग उससे भी ज्यादा पैसे दे देते। और ये सब किस पे संभव हो पाया? मन को मारा इसलिए संभव हो पाया। बहुत सारी जगह कथा करने जाते हैं, वहां बजट नहीं होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता है,
लेकिन भगवान की ऐसी कृपा होती कि कहीं न कहीं से पैसे की व्यवस्था हो जाती। मालीपुरा में 32 दिन की कथा करने गए, वहां का चढ़ावा था 1.5 लाख 2 लाख रुपए करीब। 2 लाख रुपए मालीपुरा में चढ़ावा था, जो हमने वो सारा चढ़ावा पिताजी ने कहा संत महात्मा को दे दो आप, क्योंकि भंडारा होता था वहां रोज 32 दिन तक रोज भंडारा चला। हमने 2 लाख रुपए करीबन चढ़ावा जो था उस भंडारे में दे दिया। उस संत ने मना कर दिया नहीं देना है, ऐसे ले जाओ पंडितों का रहता है। हमने दे दिया। अब दिया तो उसके बदले में उस कथा का हमको घाटा पड़ा थोड़ा सा, 10 जनों की टीम होती है, अगर एक जने को 30,000 रुपए भी दे तो 3 लाख रुपए तो चाहिए, और वहां की बात 2,80,000 में थी। मतलब लगभग हमें 30-40,000 का घाटा घर से खाना पड़ा, जिसमें मेरी कमाई नहीं। और पिताजी ने बोला कोई बात नहीं, सब भगवान अच्छा अच्छा। लास्ट में जब हम पैसा देकर वहां से प्रणाम कर कर आ रहे थे तो महाराज बोला पंडित मेरे को तूने हिसाब नहीं बताया, तेरा कितना पैसा खर्च हुआ। मैं क्यों लोडो गरम है हथौड़ो मारो भाई, तो मैंने सारा हिसाब लिख कर दे दिया कि 2,80,000 आपने दिए और 3 लाख खर्च हो गए। 10 जने टीम में 30,000 दिए तो हो गया। और महाराज जी को लगा भाई इसको जेब से देना पड़ रहा है, तो महाराज जी ने विश्वास करिएगा उनको जब पता चला ना कि मेरे को घाटा हुआ 2,51,000 रुपए उन्होंने पिताजी के हाथ में दे दी कि जाओ ये बेटे को मेरी तरफ से इनाम है। उन्होंने अपनी तरफ से दे दी। और अभी तक भी मेरा ये सीन है, मेरे साथ वाले को यही पता है कि मेरे को घाटा पड़ा, लेकिन मेरे को घाटा नहीं पड़ा। 2.5 लाख रुपए मुझे वहां से और मिल गए थे। प्रेम से बोलिए। और मांगना नहीं पड़ता, मैंने मेरा त्याग दिखाया, इन सब लोगों को जितना था उतना दे दिया। ये नहीं कि मेरे को घाटा पड़ रहा तो मैं रख लूं पैसा बीच में, इनसे जितनी बात थी उतना पैसा इनको दिया मैं। भले मुझे वहां 20-30,000 रुपए मेरा घाटा उसमें लगा, लेकिन कहते ना जहां त्याग होता है वही भगवान देता है। महाराज जी ने 2,51,000 रुपए और पिताजी को दे दिए, जाओ कोई बात नहीं। इसलिए त्याग करोगे तो मिलेगा। और यहाँ पर बात आई दक्षिणा की, आपके पैसे से ब्राह्मणों का पेट भर ही नहीं सकता। आप अगर 1,000 रुपए दोगे तो ब्राह्मण सोचेगा थोड़े और मिल जाते, 2,000 दोगे तो थोड़े और मिल जाते। लेकिन हाँ, जो भी आप दे रहे हो ना, खुश होकर दो। कोई खुश होकर अगर आप पंडित जी को पैसा दोगे तो वो उनके भी काम का है और आपके भी वो फल देगा।